आपको साइंस में पढ़ाया जाता है कि फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, और वही साइंस का मास्टर जी अपना मुंह बंद करके क्लास में घुस रहा है। बेवकूफी की हद, बेवकूफी की हद। वो बाहर नर्सिंग वाले कुछ बच्चे बैठे थे, मैंने अपने एक साथी को बोला, यार ये गुलामी का पट्टा निकलवाओ इनके मुंह से। बोले वो नर्सिंग के स्टूडेंट। अरे फिर तो उनको पता होना चाहिए कि लंग्स कैंसर किस वजह से हो रहे हैं। लेकिन नहीं, सारी साइंस को मतलब साइड में रख दिया, सारी कॉमन सेंस को साइड में रख दिया, सिर्फ एक चीज के दम पर कि हम भरोसा करते हैं अपने टीचर्स पर, अपने मां बाप पर, अपने राजनीति करने वाले राजनीतिक नेताओं पर, टेलीविजन पर, अखबार पर, और उस भरोसे के चलते हमने सब कुछ मान लिया। और क्योंकि हमारी परवरिश और हमारी शिक्षा उन्हीं लोगों ने अंग्रेजों ने डिजाइन किया है ऐसा। आपको नहीं मालूम है क्यों आईसीएस का एग्जाम पास करने के बाद कलेक्टर बन सकते थे जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने उस कागज को जो पास होने के बाद भी उनके मुंह पर क्यों मारा? उनको यह दिखाया, मैं तुम्हारे पैमाने पर तुम्हारा अफसर बनने के लायक हूं, लेकिन मैं तुम्हारी गुलामी को लात मारता हूं, भले ही वो कलेक्टर की नौकरी हो। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो जानते थे कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये केवल और केवल क्लर्क बनाने के लिए है, ये समाज में सामाजिक जीवन जीने के लिए नहीं है, ये लोगों को नागरिक बनने के लिए नहीं है। इससे केवल ऐसी भीड़ और भेड़ पैदा होंगी जो आने वाले वक्त में अपनी सरकारों से, अपने मां बाप से, अपने टीचर से, अपने किसी आदमी से ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि केवल आदर्श विद्यार्थी ही क्यों, आदर्श टीचर, आदर्श मां बाप, आदर्श समाज, आदर्श सरकार क्यों नहीं? क्योंकि बच्चा तो बाद में आता है भाई, बच्चा दुनिया में बाद में आता है, पहले उससे पहले बाकी सारी चीजें होती हैं। उन पर सवाल कौन उठाएगा? क्योंकि आप में अगर तर्क शक्ति बची होगी तो आप सवाल उठाएंगे, और आपकी तर्क शक्ति को आपकी शिक्षा व्यवस्था में ही बर्बाद कर दिया जाए तो आने वाले टाइम में गधों की एक पूरी फौज तैयार की जा सकती है। उनको पता था, और इसीलिए हमारी शिक्षण व्यवस्था को खत्म करके उन लोगों ने अपनी अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था चालू करी, और हम सब भूल गए आने वाले वक्त में।